शायद आप भूल रही हैं, ये घर दुआ का ही है। ये घर और ये कारोबार मैंने दुआ के नाम कर दिया है। जब सब कुछ दुआ का है तो फिर दुआ कहीं और कहाँ जाएगी? यही रहेगी, बल्कि घर छोड़ के हम सब जाएंगे। क्या बोल रहे हो तुम? हम कहाँ जाएंगे यदु? कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी रहेंगे। अगर आप लोगों को दुआ के साथ रहना गवारा नहीं तो जाहिर सी बात है कि हमें ही घर छोड़ के जाना पड़ेगा। हैदर, ये गलत फैसला है। सही गलत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता अब्बू। इस घर की मालकिन दुआ है, तो जाहिर सी बात है कि घर हमें ही छोड़ना पड़ेगा और घर हम ही छोड़ेंगे। या मौला, हैदर पागल हो गया क्या? सब कुछ दुआ पे लुटा देना चाहता है। क्या करूं, क्या करूं? हैदर, एक बार सोच लीजिए, आप क्या कह रहे हैं? हैदर, हम ये घर छोड़कर क्यों जाएंगे? मैंने मना किया था ना, दोबारा बीच में मत बोलना। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है खसन। जो भी मैं फैसला लेता हूं बहुत सोच समझ के लेता हूं। हमें घर छोड़ना पड़ेगा? कहाँ जाएंगे हम? घर छोड़कर कहाँ जाएंगे भैया? ये दुआ, अब समझ गई मैं, समझ गई कि तूने ये कारोबार और ये घर अपने नाम क्यों कराया, ताकि तू एक दिन हम सबको इस घर से बाहर फेंके ना। चल बस कहीं की। नहीं नहीं, हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये क्या हो गया मेरे खुदा, ये क्या हो गया? ये हमारा घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? हैदू, ये तुमने क्या कर दिया? संभालो बेगम, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये डायन हमारी खुशियों को खा गई तो तड़प तड़प के मरेगी दुआ। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। दुआ को कोसना बंद कीजिए आप लोग। अब कोई भी दुआ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहेगा। दुआ को निकालने की आप लोगों ने कोशिश की है, लेकिन दुआ ने अब भी कुछ नहीं किया है। इस घर से निकलने का फैसला मेरा है, दुआ का नहीं। जिसको मेरे साथ चलना है अपना सामान बांध ले। या फिर अपना इंतजाम खुद कर ले। कागज पे तो पहले ही सब कुछ तुम्हारा था दुआ। आज सच में मैं सब कुछ तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। ये घर, कारोबार, ये जायदाद, सब तुम्हें मुबारक हो दुआ। सब कुछ सौंप के तो जा रहे हैं, अगर साथ ही सब कुछ छीन के भी जा रहे। खुदा के लिए अपना फैसला बदल लीजिए हैदर। नहीं बदल सकता दुआ, बदल दिया तो खुदा जाने मेरे घर वाले तुम्हारे साथ और क्या क्या करेंगे। हमारे रिश्ते का यही अंजाम होना था। माफ कर दो मुझे, हमने साथ मरने का वादा किया था। अफसोस हम साथ में जी भी नहीं सके। तुम्हारी सलामती के लिए तुम्हें छोड़ना जरूरी है। खुश रहना। इश्क है कितना कि समझावा, तेरे बिना नहीं जी सकता। दुनिया जिस
हैदर, हैदर रुक जाइए खुदा के लिए। सजना सजना एक पल हो या दो पल सांसें साथ तेरे अब है रहना, सबसे अपना हाल छुपा के एक तुझे बस है कहना, दिल नजरों में बैठ के हर दिन मुखड़ा तेरा ये है तकदा, दुनिया जिसको रब कहती है अखियों में तेरी है दिखता, सजना 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 सजना। खुद को संभाली बाजी। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, कोई कुछ बोलता है और सब उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं। कुछ बोलेंगे या बस ऐसे ही चुपचाप रहेंगे? हाँ, फैसला आपके लाडले ने लिया है और बेघर हमें होना पड़ रहा है। हम भला घर छोड़कर क्यों जाएं? शायद खुदा को यही मंजूर है। अरे पर मुझे मंजूर नहीं है मियाँ। क्यों जी? ये घर आपका है, मतलब इस पे मेरे बच्चों का भी हक है। आप मेरे बच्चों का हक कैसे छीन सकते हैं? ये घर मेरा था पर है नहीं। मतलब? शायद तुम भूल रही हो गुलदास बेगम, ये घर हैदर और दुआ का उसी दिन हो गया था जिस दिन उन दोनों ने इस घर को नीलाम होने से बचाया। अब अगर हैदर ने इस घर का मालिकाना हक दुआ को दे दिया है तो ये घर हमें ही छोड़ना पड़ेगा। अरे मगर हम घर छोड़कर जाएंगे कहाँ मियाँ? सड़क पर आ जाएंगे हम, सड़क पर हमारी बच्ची कुछ इज्जत भी नीलाम हो जाएंगी। उम्रा करके आए हैं आप, ईमानदारी के बोल तो बोलिए। वहां मेरा बच्चा जेल की सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है, सर से छत छीनी जा रही है और खुदा जाने और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। खैर छोड़ो, आपका तो होना ना होना एक ही बराबर था। ना तब कुछ कर पाए ना अब। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तुम मेरा सब कुछ थी मेरी बच्ची, लेकिन अब ना मेरी बहू रही ना मेरी बेटी। तुम तो कैर से भी बदतर हो हमारे लिए। निकल जाओ यहां से, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अरे आप ना किसी की बहन हो सकते हैं, ना ही भाभी कहलाने के लायक। आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं। ये घर दुआ का ही है। जब सब कुछ दुआ का है तो फिर दुआ कहीं और कहाँ जाएगी? यहीं रहेगी। बल्कि घर छोड़ के हम सब जाएंगे। कागज पे तो पहले ही सब कुछ तुम्हारा था दुआ, आज सच में मैं सब कुछ तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। लीजिए बाजी, पानी पीजिए। सब खत्म हो गया हफीज, सब बर्बाद हो गया। उस गजल ने कहा था कि वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी, उसने कर दिखाया। वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। मेरी अम्मी, मेरे अब्बू जी, कायनात, नूर, रूहान और मेरे हैदर, उसने सबको मुझसे छीन लिया। हैदर तो मुझ पे कितना यकीन करते थे ना, उस यकीन को भी खत्म कर दिया, सब कुछ तोड़ दिया, मेरी दुनिया उजाड़ दी, सब बर्बाद हो गया। बाजी आप ऐसे मत रोइए।
मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। अल्लाह जब एक दरवाजा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोल देता है। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा हफीज। मेरी किस्मत का शीशा टूट चुका है और अब वो कभी नहीं जुड़ पाएगा। मेरी सारी उम्मीदें टूट चुकी है, सब गुंजाइशें खत्म हो चुकी है, सब बर्बाद हो गया है हफीज। मेरी तो तकदीर ही काली है और मेरी ये बुरी किस्मत तुम्हारे और कायनात की मोहब्बत भी खा गई। बाजी, उस बेहुदा लड़की का नाम मत लीजिए। वो मेरी मोहब्बत तो क्या, नफरत के भी लायक नहीं है। हफीज, ये क्या बोल रहे हो तुम? कायनात बेहद प्यारी लड़की है, उसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो, समझे तुम? क्यों ना कहूं, आपने उसका असली चेहरा देखा ना आज, और उसने जो आपके साथ किया उसके बाद तो मैं उसकी सूरत तक देखना नहीं चाहता। हफीज, हफीज रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता था कायनात और हफीज एक दूसरे से प्यार करते हैं? अच्छा हुआ हमारे निकाह से पहले तुम्हारी हकीकत सामने आ गई, वरना तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी जहन्नुम हो जाती। अरे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो जाती तुमसे निकाह करके। या अल्लाह, मेरे खुदा, क्या करूं मैं इस लड़की का? माना कि दिल पर किसी का काबू नहीं रहता, लेकिन दिमाग पर तो बस चलता है ना। अरे गुंडा है वो, गुंडा। मारपीट करना, उधम मचाना, हंगामा करना, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं सीखा है उसने। लेकिन तुम बेटा, तुम तो मेरी ज़हीन समझदार बच्ची हो ना। तुमने इतनी बड़ी भूल कैसे की? कैसे भूल गई? उसकी बहन ने जेल तक पहुंचा दिया हमें। तुम्हारा भाई रूहान अभी भी बेचारा सलाखों के पीछे है। मेरा तो दिल ये सोचकर कांप उठता है, खुदा न खास्ता अगर तुम्हारा रिश्ता वहां हो जाता तो क्या होता, क्या सुलूक करते वो लोग तुम्हारे साथ, क्या हश्र होता, सोचा है कभी? लोग सही कहते हैं, इंसान कभी अपनी पीठ नहीं देख सकता। मुझे फख्र था अपनी बेटी पर, और मुझे नहीं पता था कि मेरी पीठ के पीछे ये कुल खिला रही है। मुझे माफ कर दीजिए अब्बू, मुझे नहीं पता था कि दुआ भाभी ऐसे इंसान है, पर मैं हफीज के करीब कभी नहीं जाती। मुझसे भूल हो गई अब्बू। मोहब्बत जैसे पाक जज्बात को तुम भूल गए थे कायनात।